करना है। सो मैंने स्टार्ट में भी आप लोगों को बताया था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग भागे नहीं। ठीक है, अगर 16 सेशंस होने हैं तो वो 16 नहीं होते तो कोई मसला नहीं है, 18 हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होनी चाहिए। जो चीज़ें हमने गो थ्रू की हैं, कल को इंटरव्यूज में आपसे अगर पूछा जाता है तो आप लोगों को पता हो। और बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान से नहीं होते। लाइक 50 to 60% जो क्लाइंट है ना अमेजोन का, वो एशियन नहीं है, वो ज्यादातर यूके का ही है या यूएसए का है। और एक और बात आपको बता दूं कि अगर कोई आपको उर्दू स्पीकिंग मिलते भी हैं, जिस तरह मिल भी जाते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं मिलते, तो वो भी ज्यादातर यूके या यूएसए के रेजिडेंट ही होते हैं। ठीक है, मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस जो 4-5 साल का है वो यही है कि इसी तरह होता है। और अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी है, मैं आप सबको बात बताऊं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसकी अंडरस्टैंडिंग, रट्टा नहीं, अंडरस्टैंडिंग और फिर प्रैक्टिकल इसलिए जरूरी है कि कभी कभी आपको ना ऐसा क्लाइंट नहीं मिलता कि वो डायरेक्ट ही आपको कहे कि यार मेरी A to Z लॉन्च कर दो। क्लाइंट ऐसा भी आता है, लाइक अभी हमारे पास एक क्लाइंट है जो कहते हैं मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट मंगवा ली हैं, मैंने कंटेनर मंगवा लिया है, 500 पीसेज एक है, 1000 एक है, समथिंग इसी तरह की बातें कर रहा था। सो उसने प्रोडक्ट मंगवा लिया है। अब इससे आगे आपका सिनेरियो चलता है कि आपने उसके अकाउंट पे लिस्टिंग करनी है। वो कह रहा है मैं चाइल्ड अकाउंट दे देता हूँ, मुझे लिस्टिंग करके बता दो। तो लिस्टिंग करने से पहले देखें, अगर आप लोगों में ये जो भी चीजें हम डिस्कस करने लगे हैं, अगर आपके पास इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और आप अच्छा समझते हैं, तो सबसे पहले आप उसको ये कहेंगे कि सर आप मुझे अपनी प्रोडक्ट्स के नाम बताएं, मैं पहले उसका एनालिसिस करूंगा कि वो ऑलरेडी अमेजोन पे कितने की सेल आउट हो रही है और आपको कितने की पड़ रही है। उससे फिर मैं प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करूंगा अमेजोन की फीसेस सारी डाल के, उसके बाद मैं आपको डिटेल रिपोर्ट दूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। अब देखिए, ये मैंने क्लाइंट को बोला एंड क्लाइंट ने आगे से मुझे रिवर्स में कहा है कि सर ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे या मेरे साथ एग्रीमेंट करेंगे। मैंने कहा यार ये सर्विस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, आप मुझे सिर्फ नेम भेज दें, टीम मेरी जो उनकी है वो एनालिसिस करके रिपोर्ट डिजाइन करेगी, रिपोर्ट में आपके साथ जूम पर आकर शेयर भी करूंगा, डिस्कस भी करूंगा। वो एकदम से खुश हो गया, वो कहता है हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उसके बाद एग्रीमेंट करेंगे। सो ये क्या है कि क्लाइंट अट्रैक्ट करने का तरीका है, लेकिन जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग इन चीजों की होगी। अगर आपने डायरेक्ट उसको कह दिया ना हाँ मैं लिस्टिंग कर दूंगा, तो एक तो इंप्रेशन गलत जा रहा है, और दूसरा आप क्लाइंट भी कल को खराब करेंगे अगर उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं निकल रहा। बेचारा 4 रुपए की चीज लेकर आया था, ऑलरेडी बिकी 3 रुपए की रही है, तो आप उसकी लिस्टिंग करके क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? उसको बहुत हो गया तो शायद आप ब्रेक इवन पे निकाल दें 4 की सेल करके, इससे ज्यादा तो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ना ये चीजें जरूरी है। हम स्टार्ट लेते हैं, सिंपल होगी, अब हम स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीजें साथ साथ बताऊंगा कि जेएस हमें कौन सी चीजें बताएगा, हीलियम कौन सी बताएगा, और गूगल ट्रेंड और वायरल कौन कौन सी चीजें बताएगा। तो जो आज हम स्टडी कर रहे हैं उसमें सब कुछ जेएस नहीं बता रहा, जेएस जो बताएगा वो हम डिस्कस करेंगे, मोस्टली जेएस बताएगा। ठीक है, पहली चीज आ जाती है ब्रांड डोमिनेंसी। अच्छा, इसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोग कर लेते हैं पहले कि ब्रांड डोमिनेंसी क्या चीज होती है इन नेचुरल वर्ल्ड, या आप कह लें कि कोई भी एक नॉर्मल सी आप कोई दुकान ले लें, फिजिकल वर्ल्ड ले लें, कुछ भी ले लें, फिजिकल बिजनेस ले लें। ब्रांड डोमिनेंसी क्या होती है? देखिए, ब्रांड डोमिनेंसी ये है कि आप जो ड्रिंक है ना, एग्जांपल लेकर चलते हैं, जो ड्रिंक है ना वो तो एक प्रोडक्ट है ना। मतलब ड्रिंक है वो फेंटा भी हो सकती है, वो कोका कोला भी हो सकती है, वो अमृत कोला भी हो सकती है, वो कोई नेस्ले का जूस भी हो सकता है। ये तो ड्रिंक एक प्रोडक्ट है, इसके आगे आप डिफरेंट ब्रांड्स बैठे हुए हैं। कोक एक ब्रांड है, स्प्राइट एक ब्रांड है, फेंटा एक ब्रांड है, मतलब अमृत कोला एक ब्रांड है, हजारों ब्रांड्स आपको पता है। अगर आप देहातों में चले जाएं, और काफी ज्यादा ये गोरमे निकल आई है, मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। सो ड्रिंक एक प्रोडक्ट है और उसको डिफरेंट ब्रांड सेल आउट कर रहे हैं। पहली चीज क्लियर होगी कि प्रोडक्ट और ब्रांड में फर्क होता है। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, समझते हैं ब्रांड का मतलब ही प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है। दूसरी एग्जांपल अगर लें तो लाइक जो क्लोथ्स हैं, कपड़े, वो एक प्रोडक्ट है, उसको खाड़ी भी बेच रहा है, उसको जारा भी बेच रहा है, उसको मतलब डिफरेंट और भी जितने और हैं बोनेंजा वाले भी बेच रहे हैं कुर्ते, तो हो कि जे वो जुनैद जमशेद भी बेच रहे थे, मतलब वो भी बेच रहे थे। अच्छा, तो हो क्या रहा है बेसिकली कि कपड़ा एक प्रोडक्ट है, उसके आगे डिफरेंट ब्रांड है। इसी तरह कोक की एग्जांपल में ड्रिंक एक प्रोडक्ट है और कोक उसका एक ब्रांड है। अब ब्रांड डोमिनेंसी क्या है? ब्रांड डोमिनेंसी ये है कि मैं एक दुकान पर गया और मैं कहता हूं सर ड्रिंक है, वो कहता है कोक
नहीं है बाकी है, मैं कहता हूँ नहीं मुझे कोक ही चाहिए, मैं दूसरी दुकान पर जाता हूँ, पूछता हूँ कोक है, वो कहते हैं नहीं सर बाकी ड्रिंक्स है, मैं कहता हूँ नहीं, तीसरी पर मतलब मुझे 10 दुकानें छोड़कर भी कहीं जाना पड़ता है ना, तो मैंने पीनी कोक ही है। इसका मतलब ये है कि जो ड्रिंक की मार्केट है वो कोक ने कैप्चर की हुई है। जो प्रोडक्ट ड्रिंक है उसकी जो मार्केट है वो प्रोडक्ट वो कोक ने कैप्चर की हुई है। लाइक जो ऑडियंस है वो सिर्फ कोक ही को पसंद कर रही है, या सिर्फ नहीं कहें आप 70% कह लें, 70% लोग कोक को पसंद कर रहे हैं। सो इसका क्या मतलब है कि हमने इस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। अगर हम इस प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो फर्ज कर लेते हैं, मैं बिलाल भाई आप सब आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर आपको जिंदगी में मौका मिले कि आपने किसी एक चीज की फैक्ट्री लगानी है, तो क्या आप कोक के मुकाबले में किसी और ड्रिंक की फैक्ट्री लगाएंगे? कभी भी नहीं लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? आप कोक से ज्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं, आप कोक से ज्यादा पब्लिसिटी कर सकते हैं, आप कोक से अच्छी प्राइस दे सकते हैं, नहीं दे सकते। फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या कोक जैसी क्वालिटी दे सकते हैं? अमृत कोला आया, इसके मुकाबले में खत्म हो गया। गोरमे आया इस्लामाबाद में, तो उस टाइम उसका नामो निशान नहीं है, वो भी खत्म हो गया। तो कितने ड्रिंक्स आए लेकिन वो खत्म हो गए। इसका मतलब ये है कि ऑडियंस पसंद ही सिर्फ कोक को करती है। सो हमने ऐसी प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। हम क्यों ऐसी फैक्ट्री लगाएं जिसमें हमें पता है यार कि इसका जो कंपटीटर है वो बहुत तगड़ा है। सो ब्रांड डोमिनेंसी बेसिकली, अब आपको बहुत डीपली मैंने समझा दिया है, इसको कहते हैं ब्रांड डोमिनेंसी। अब अमेजोन की वर्ल्ड के अंदर हम कैसे डिटेक्ट करते हैं कि ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है? हम जेएस के सेट्स की एग्जांपल साथ लेके चलेंगे, फिर एंड पे दोबारा उसको डिस्कस करेंगे ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि हम देखेंगे किस तरह। जिस तरह मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अगर हम ये ओपन करते हैं, हम ये ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं amazon.com। ठीक है, अब amazon.com के ऊपर अब मैं प्रोडक्ट का नेम लिख रहा हूँ, आइस क्यूब। ठीक है, ये मैंने आइस क्यूब लिख दिया। अब क्या हुआ, ये आइस क्यूब के डिफरेंट, मतलब ये मेरे प्रोडक्ट का नेम था, ये नीचे अब डिफरेंट ब्रांड्स खुल गए हैं, हर ब्रांड का डिफरेंट डिजाइन है, किसी के सेम भी हैं, मतलब इस तरह डिजाइन चल रहे हैं। अब यहाँ से मैंने जेएस रन करना है। अब जेएस रन करने के बाद जब आप जेएस रन करेंगे तो लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, और मैंने आपको बताया था कि अगर जब लॉगिन हुआ होगा तो आपके पास कौन सी विंडोज ओपन होगी। जो विंडोज आपके पास ओपन होगी बेसिकली वो इस तरह की एक विंडोज होगी। ठीक है, अगर आप ये इस तरह की एक विंडोज होगी। ठीक है, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं 1 सेकंड आता हूँ, फिर इसको डिस्कस करते हैं।
हाँ जी। अच्छा यार सॉरी, असल में ना मुझे एक मेरी असल में बताया था दादू की डेथ हुई भी है, तो घर कोई नहीं होता तो कोई ना कोई जोन सा है ना वो इस टाइम तक भी आ जाता है। चलें। अच्छा, तो मैं, आवाज आ रही है ना आप सबको? हाँ जी, आ रही है। जी जी। अच्छा, अब हम ब्रांड डोमिनेंसी को डिटेल डिस्कशन कर रहे थे, तो ये था कि अब हमने अमेजोन पे कैसे डिटेक्ट करना होता है कि जो मार्केट है वो कोक की चल रही है या मार्केट उसी प्रोडक्ट में किसी एक ब्रांड ने कैप्चर की हुई है। उसका जो रूल है वो ये है कि सबसे पहले तो जब आप जंगल स्काउट रन करेंगे ना, आप सबको मैं एक चीज बता देता हूँ, अभी आपके पास प्रैक्टिकली है नहीं, जब आप लोग ले लेंगे तो आप लोग फर्दर फर्दर देख लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा उस टाइम पे कि अहमद भाई अगर कोई विंडोज सेट करनी। एक तो ये है कि यहाँ टॉप लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मेन्यू का एक ऑप्शन होता है, वो आप क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज व्यू आएगा। कस्टमाइज व्यू को क्लिक करेंगे और जितने कॉलम्स ये लिखे हुए हैं ना, देख लीजिएगा, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, इन स्लाइड्स में देख लीजिएगा, ये जितने कॉलम्स लिखे हुए हैं इन सारों को टिक कर लीजिएगा। बेसिकली वहां पर ना अनटिक होते हैं कुछ कॉलम्स, तो कुछ डाटा आ रहा होता है, कुछ नहीं आ रहा होता। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया। सेकंड ये है कि वो जब आप जंगल स्काउट रन करेंगे ना तो बहुत बड़ी विंडोज के ऊपर ओपन हो रहा होता है, उसको इस तरह स्क्रॉल डाउन करके साइड पे पूरे स्टैट्स देखने पड़ते हैं। तो उससे बचने के लिए अगर आप किसी को कोई स्टैट भेजते हैं, दो स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं, आधा अभी लेके और आधा फिर विंडोज आगे करते हैं और फिर लेते हैं, तो वो अनप्रोफेशनल लगता है। सो आपने जो है ना विंडोज को छोटा करना है। ठीक है, जब आप विंडोज को मिनिमाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली विंडोज छोटी होगी तो वो सारा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके तीन चार तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि माउस पैड के ऊपर आप दोनों फिंगर्स रखें और इनको स्लाइटली आगे या पीछे करेंगे तो आपकी विंडोज छोटी बड़ी होती है। सेकंड तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये देख रहे हैं मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का एक बटन है, इसको भी कर लेंगे। ठीक है, और आखिरी तरीका होता है ऑल्ट दबा के भी आप प्लस या ऑल्ट प्लस शायद कंट्रोल है दबा के प्लस और माइनस के बटन को प्रेस करेंगे तो वो तब भी हो जाएगा। ये विंडोज टू विंडोज भी वेरी करता है कि हर विंडोज में इसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। ठीक है, तो अब यहां तक आपकी विंडो सेट होगी। सेट होने के बाद आपने चेक करना है कि ये जो ब्रांड लिखा हुआ है ना, अगर इसमें एक ही ब्रांड, एक तो ये है कि आपने टॉप 10 को देखना है। जीएस जब शो करेगा तो पता नहीं कितने 5,000 शो कर देगा, आपने 5,000 को नहीं देखना, आपने सिर्फ जो टॉप 10 के है ना, 1 2 3 10, उन्हीं को देखना है। इनेबलर्स अब अलाउ करता है कि हम 20 को देखेंगे, लेकिन ये 15 को सॉरी देखेंगे, लेकिन हम टॉप 10 को ही देख रहे हैं। मैंने बताया था हमारा क्राइटेरिया थोड़ा टफ है, तो हम इसीलिए 10 के ऊपर ही प्रैक्टिस करेंगे। तो होना क्या चाहिए कि इसके अंदर आप ब्रांड नेम देखते जाएं। अगर कोई एक ब्रांड दो से ज्यादा दफा रिपीट हुआ है तो इसका मतलब है अब इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है। ये एक ही ब्रांड टॉप 10 में 3 दफा बैठा हुआ है, इसका मतलब है एक ही ब्रांड की 3 लिस्टिंग हुई हुई है सेम प्रोडक्ट की, और तब भी वो तीनों लिस्टिंग टॉप 10 में। इसका क्या मतलब है कि भाई लोग इसी को पसंद कर रहे हैं। लाइक इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे दूं कि कोक है और उसने अपने रेड कलर के वो रैपर की जगह ब्राउन भी लगाया हुआ है और येलो भी लगाया हुआ है, और वो येलो वाला भी बिक रहा है, ब्राउन वाला भी बिक रहा है, सब बिक रहा है। इसका मतलब ये है कि लोग इतने उससे मुतासिर हैं कि सिर्फ वही चीज लेते हैं। सो अब हम इसको स्टडी करते हैं। देखें, पहला ये ब्रांड था, ये एक दफा आया, ये भी एक दफा आया, अब ये वाला 2 दफा रिपीट हो गया। अब ये अगर तीसरी दफा रिपीट हुआ तो छोड़ देना। मैंने क्या क्या, अगर एक ही ब्रांड 2 से ज्यादा दफा रिपीट हो जाए प्रोडक्ट छोड़ देगी। ये नहीं है, ये भी पहली दफा है, पहली दफा। अब ये देखें, ये तीसरी दफा आ गया है, 1 2 और 3। यहाँ ही सारे डाटा को एनालाइज करना छोड़ दें, प्रोडक्ट कोई और ढूंढने, इसमें ब्रांड डोमिनेंसी। ठीक है, समझ आ गया आपको? इसी तरह हम कोई दूसरा स्टैट लें तो देखें, इसमें ये पहली दफा है, पहली दफा, पहली 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 पहली। सो इसमें ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, कोई भी एक ब्रांड शायद दूसरी दफा भी रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, सो ये तो आप लोगों को समझ आ गया कि ब्रांड डोमिनेंसी क्या चीज होती है। सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं लिस्टिंग लाइफ। बेसिकली जो लिस्टिंग लाइफ होती है, ये ऐसी चीज होती है लिस्टिंग लाइफ के, आप लोग जो है ना इसको ऐसे देखें कि एक प्रोडक्ट को मार्केट में आए हुए कितना टाइम हुआ है, मतलब वो कितने टाइम से सेल आउट हो रही है अमेजोन के ऊपर। अब जो लिस्टिंग लाइफ है ना, ये 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एक जो प्रोडक्ट है उसको अमेजोन पे सेल आउट होते हुए 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया, 12 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, ये कम से कम ड्यूरेशन होना चाहिए। ठीक है, इसकी वजूहात क्या है? देखिए, इसकी वजह यह है कि अगर एक प्रोडक्ट नहीं है
तो हो सकता है वो अभी बिक रही है, आप उसके स्टैट्स देख रहे हैं, रेवेन्यू बहुत अच्छा है, पैसा अच्छा कमा रही है, लेकिन यार हो सकता है वो 3 साल बाद नहीं बिके। तो अगर आपने ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जो आज तो चल रही है लेकिन 3 साल बाद नहीं चलेगी, तो ये तो प्राइवेट लेबल का मकसद नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर यही करना है तो फिर तो होलसेल कर लें, साल में एक जगह पर है, अगले साल दूसरे, तीसरी साल तीसरे। प्राइवेट लेबल का तो मकसद ही है कि आप अपने ब्रांड को, जिस तरह कोक है यार, कितना बेहतरीन इसने बिल्ड किया है कि सालों साल चल रही है और शायद सालों साल चलती रहेगी। तो इस तरह की प्रोडक्ट आपने चूज करनी होती है। लिस्टिंग लाइफ हमें बताता है जेएस। वापस जेएस पे जाते हैं। ये डेट फर्स्ट अवेलेबल जहां लिखा होता है, इसका मतलब है, ये देखें 2020 में 8वें महीने में 20 तारीख को 2020 में ये ब्रांड लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये ब्रांड लॉन्च हुआ था। इसका मतलब ये है इसको 1 साल हो गया है, इसको 1 साल नहीं हुआ, इसको 1 साल हो गया है, इसको 2 साल हो गया है। सो आपने इसी तरह टॉप 10 के अंदर देखना है कि जो टॉप 10 के लोग बैठे हैं उनका लिस्टिंग लाइफ या लिस्टिंग एज क्या है। अगर 2 लोगों की ऐसी है कि वो 1 साल से नए नए हैं, मतलब उनको 12 महीने से ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो इट्स ओके। लेकिन अगर 3 ऐसे हैं जिनकी लिस्टिंग लाइफ जो है वो ज्यादा हो गई है, और मतलब कम है, 12 महीने से बहुत कम है, वो अभी अभी हुए हैं, 2021 में हुए हैं, तो उनको आपने वैसे ही छोड़ देना है। उसकी वजूहत ये है कि आप अब कहेंगे कि यार अहमद भाई ऐसी भी प्रोडक्ट्स होती हैं जो आज चल रही हैं और 3 साल बाद नहीं चलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोरोना ले लें, चलें कोरोना को आप छोड़ दें, कोरोना भी मैं कह देता हूँ कि वो एक्सेप्शनल केस था। लेकिन आप बहुत सारी चाइना की ऐसी प्रोडक्ट्स ले लें, टॉयज खास तौर पर स्ट्रेस बॉल्स ले लें। अब आप स्ट्रेस बॉल्स ले लें कि जो स्ट्रेस बॉल्स हैं बेसिकली वो जो स्ट्रेस के अंदर गोरे आकर पंप करते हैं उनको, तो वो पहले बहुत चल रही थी, अब नहीं चल रही। इसी तरह आप बे ब्लेड ले लें, बच्चों का एक टॉय था, फिजिट स्पिनर ले लें, कितना चला ये। पाकिस्तान में मेरा एक दोस्त है, बैरिया टाउन में उसकी शॉप है टॉयज की और ये वेव शेप की। उसने 25 लाख रुपए के फिजिट स्पिनर मंगवाए थे, 10 लाख के सेल हो गए, 15 के अभी तक उसके पास पड़े हैं, बस लॉस हो गया। अब तो फिजिट स्पिनर दोबारा नहीं चलने वाला। तो इसीलिए ये बात की जाती है कि लिस्टिंग लाइफ देखना बहुत जरूरी है। अब सीजनल और ट्रेंडी ये हमें बताता है गूगल ट्रेंड और वायरल लॉन्च, ठीक है, ये हमें जीएस नहीं बताएगा। और सीजनल का मैंने आपको बताया था कि सीजनल का मतलब होता है कि यार गर्मियों में गर्मियों की प्रोडक्ट और सर्दियों में सर्दियों की प्रोडक्ट। तो गर्मियों में जो चल रही है वो सीजनल है। इसी तरह जो ट्रेंडी है वो बेसिकली सीजनल नहीं होता, लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि ट्रेंडी भी सीजनल है। ट्रेंडी बेसिकली पूरे सीजन के लिए नहीं आता, किसी स्पेसिफिक इवेंट्स या स्पेसिफिक डेज के लिए आता है, लाइक हेलोवन, लाइक आपका क्रिसमस। ठीक है। सो बहुत सारे कुछ बंदे हैं उनको ऐसा लगता है यार कि ट्रेंडी भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी चाहिए, करते हैं दुनिया में, अगर काम हो रहा है तो लोग कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत पुराने खिलाड़ी हो गए ना, इसीलिए वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप भी एक टाइम आएगा कि आप सीजनल में जाएंगे। और मैं फिर एक दफा बहुत डीपली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सीजनल में जितना प्रॉफिट है इतना प्रॉफिट टिपिकल में नहीं है। टिपिकल मतलब जो पूरे साल सेल आउट होती है, लेकिन सीजनल में नुकसान क्या है, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। देखें जो पुराना बंदा वहां बैठा हुआ है ना, जो अमेजोन पे काम कर रहा है, उसको एक आइडिया हो जाता है कि एक टोपी है विंटर कैप, वो कितने पीसेस सेल आउट होते हैं, 1000 होते हैं, 1500 होते हैं, 2000 होते हैं। वो एक इन्वेंट्री भेजेगा 2000 की और उसको फिनिश कर देगा विंटर। लेकिन फर्ज करें आपने भेज दी 2000 और वहां पर सेल आउट हुई खाली 500, तो बाकी 1500 आप किधर जाएंगे? बाकी 1500 अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी रहेंगी। कोई कितना टाइम, पूरा साल, इसका रेंट कौन देगा? तो अमेजोन को अगर आप रेंट नहीं पे करेंगे तो वो डिस्पोज कर देते हैं आपकी इन्वेंट्री को। 3 आपको मेल्स आती हैं, चौथी पे वो डिस्पोज कर देते हैं। और अब वापस आप मंगवा नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने टोपी बनवाई 100 रुपए की है तो उसको लेकर जाने का खर्चा 50-60 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो वापस मंगवाएंगे फिर 50-60 रुपए लग जाएंगे, तो 120 रुपए तो आपको ये पड़ जाएंगे, इतनी की तो प्रोडक्ट नहीं है, फिर वापस भेजेंगे फिर 60 रुपए लग जाएंगे। सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो क्या होता है, उनको अंदाजा होता है कि कितने यूनिट सेल आउट करने हैं, कैसी मार्केट है। ठीक है। सो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि आप कम इन्वेंट्री भेज दें और फिर वो खत्म हो जाए तो लिस्टिंग को इफेक्ट होता है। आप टॉप 10 में थे, अमेजोन आपको टॉप 100 के अंदर ले आएगा, नीचे गिरा देगा अगर आपकी इन्वेंट्री जीरो होगी। तो इसीलिए इन्वेंट्री को जीरो होने से भी बचाना है, तो काफी चैलेंजेस होते हैं जो स्टार्ट में आप नहीं ले सकते। सर्च वॉल्यूम के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप अमेजोन पे जाके लिखते हैं और एक दफा इसके ऊपर लिखेंगे तो सर्च वॉल्यूम 1 हो गया, 2 दफा 2 एंड दैट्स ऑल, सब कुछ मूव ऑन होता रहता है। ठीक है। सो ये सर्च वॉल्यूम है और ये हमें नहीं बताएगा, ये हमें बताएगा हीलियम।
ठीक है, ये हमें बताएगा हीलियम। हीलियम हमें जो सा वो सर्च वॉल्यूम बताएगा। एंड उसके बाद ये है कि अब हम करते हैं ये रिव्यूज पे जाते हैं, ये वाली स्लाइड्स को स्टडी करते हैं कि रिव्यूज बेसिकली क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कमेंट होता है उसको रिव्यू कहते हैं और जो स्टार्स होते हैं उसको रेटिंग कहते हैं। एक बात गौर से समझने की सब कोशिश करें कि यार जो जीएस है ना, इसके हर कॉलम की वर्थ डिफरेंट है। लाइक मैं आपको बताता हूं, अगर आप ब्रांड चेक कर रहे हैं, जीएस के स्टैट्स देख रहे हैं, पहले तो राइट से आपने हमेशा स्टार्ट करना है। ब्रांड डोमिनेंसी आ गई, इस कॉलम की इतनी वर्थ है कि यहां पर ही अगर ब्रांड डोमिनेंसी है, काटा मार के प्रोडक्ट ही छोड़ दें, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लाइक रेटिंग आ गई, रेटिंग का भी हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे, रेटिंग कितनी होनी चाहिए, लेकिन अगर उससे ऊपर नीचे भी है तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रेटिंग स्टडी की हद तक देखनी है आपने कि यार जितनी हमारे क्राइटेरिया में है उतनी हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होती तो फिर भी प्रोडक्ट छोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है? तो इसीलिए हर कॉलम की भी अपनी एक वर्थ है, इस वर्थ को आपने समझना है। आहिस्ता आहिस्ता कब समझेंगे? जब प्रैक्टिस करेंगे, खुद स्टैट्स अपने हाथ से निकालेंगे और उसको स्टडी करेंगे, मुझे दिखाएंगे, मैं आपकी गलतियां निकालूंगा, तो ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। अब वो आज करें 2 महीने बाद करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अभी आपने इसको अंडरस्टैंड लाजमी करना है। ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि जीएस में आपने टॉप 10 को देखना है, उससे नीचे नहीं देखना। जो रिव्यूज हैं वो टॉप 10 सेलर्स के आपने देखने होते हैं, वो हम क्राइटेरिया में पढ़ते हैं, अभी तक से जो समझ आ जाए कि रिव्यूज होते क्या हैं। टॉप 10 सेलर्स के आपने देखने, क्राइटेरिया क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस, जितने में बिक रही है प्रोडक्ट, वो क्या है। सर्च वॉल्यूम कितना है, मैंने आपको बताया सर्च वॉल्यूम आपको हीलियम बताएगा, ट्रेंडी आपको गूगल ट्रेंड बताएगा। ठीक है, ब्रांड डोमिनेंट समझा चुका हूं, ब्रांड डोमिनेंसी आपको जीएस बताएगा। Amazon एज अ सेलर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैंने आपको 2 टाइप्स बताई थी कि यार 2 टाइप्स होती हैं, FBA और FBM। या तो सेलर FBA कर रहा होता है, फुलफिलमेंट बाय Amazon हो रही होती है, उनके वेयर हाउस में भेजते हैं, वो खुद ही पैक करते हैं, खुद ही भेजते हैं। या FBM हो रहा होता है कि सेलर के अपने वेयर हाउस में पड़ा होता है, अपने घर में पड़ा होता है, वो खुद ही पैकिंग करके कोरियर सर्विस वालों को दे रहा होता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने समझा। इसी में एक सेलर टाइप और होती है जिसको कहते हैं Amazon, AMZ। ये देखें सेलर टाइप है, यहाँ AMZ लिखा है। AMZ का मतलब है ये जो ब्रांड है ना, ये जो रो है, ये जो ब्रांड है, ये खुद Amazon का है, Amazon खुद ही इसको ओन करता है। ठीक है, ये Amazon का अपना ब्रांड है, Amazon खुद भी इस प्रोडक्ट को बेचता है। मतलब अगर आइस क्यूब के अंदर सेलर टाइप में टॉप 10 में Amazon आ रहा है, इसका मतलब है एक आइस क्यूब प्रोडक्ट है, उसके टॉप 10 ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स में एक ब्रांड ऐसा भी है जो Amazon का अपना जाती है। सेलर टाइप के अंदर जो AMZ है ना, ये 2 दफा से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर ये 2 दफा से ज्यादा आ जाए तो प्रोडक्ट छोड़ देनी है। क्यों छोड़ देनी है? क्योंकि यार 3 ब्रांड्स तो ऐसे हैं जिसे Amazon खुद बेच रहा है, खुद वो ओन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यार आप एक ऐसी प्रोडक्ट के साथ कैसे compete कर सकते हैं जिसके कंपटीशन में 3 जगहों पे तो खुद Amazon बैठा, तो बाकी पीछे 7 स्लॉट्स रह गई। अगर आपने टॉप 10 में आना है, 3 स्लॉट्स जाया होगी, उन 7 के अंदर से कोई और कीड़े 1-2 निकल आएंगे तो पीछे 4-5 रह जाएंगे। कंपटीशन टफ होता जा रहा है। और Amazon आ जाए तो उसको हम क्यों क्या समझते हैं? क्योंकि यार देखो, आप किसी ऐसी अदालत पे केस कर सकते हैं जिसका जज वही हो जिसके ऊपर आप केस कर रहे हैं, वो खुद ही जज है, तो Amazon खुद ही जज है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना, यहाँ पर हम इनके साथ compete नहीं कर सकते। और हम अगर हम रूल्स और रेगुलेशंस की बुनियाद पे जाएं कि नहीं यार Amazon हमसे 2 नंबरी क्यों करेगा, यार वो 2 नंबरी नहीं करता, लेकिन आप खुद सोचो कि आप मार्केटिंग में 1000 रुपया लगाते हो, वो 10 लाख लगा सकता है, वो 10 करोड़ लगा सकता है, वो इतने तगड़े लोग हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग, आप तो मैन्युफैक्चरिंग कराओगे चाइना से 1000 पीसेस, Amazon की अपनी पूरी पूरी फैक्ट्रीज हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लेवल पर नहीं आएगी। तो इसलिए जो है ना, आपने उस प्रोडक्ट से थोड़ा दूर होना होता है। ये मैंने आपको बता दिया। रेवेन्यू बेसिकली फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं जो रेवेन्यू होता है ना, वो बेसिकली प्रॉफिट है। ये कंफ्यूजन है यार, वो प्रॉफिट नहीं होता रेवेन्यू। रेवेन्यू की एग्जांपल ऐसे समझिएगा कि 3 रुपए एक गिलास है जिसको आप 3 रुपए का बेच रहे हो, आपने महीने में 10 गिलास बेचे, सिंपल करते हैं 10 गिलास बेचे, तो आपने कितने पैसे जेब में डाले? 30 रुपए।
ये रेवेन्यू है। अब क्या 30 का 30 प्रॉफिट था? नहीं ना यार, 30 का 30 कैसे प्रॉफिट था? उस प्रॉफिट के अंदर से आपने ग्लास बनवाया नहीं है, आपने उसकी पैकिंग नहीं की, आपने अमेजोन की फीसेस नहीं पे की। तो बेसिकली रेवेन्यू ये होता है कि आपने जेब में कितने डाले हैं महीने के बाद, ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट है। जेब में कितने डाले हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसकी वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट था, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अभी आपने नहीं डाली। सो ये समझिएगा, ये रेवेन्यू होता है। जेएस में कहा नजर आता है, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं, ये रेवेन्यू का मंथली रेवेन्यू का कॉलम होता है। ये आपको बताता है कि भाई इस ब्रांड ने इतना रेवेन्यू कमाया लास्ट 30 डेज में, इसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया, इसी तरह टॉप 10 का आपको वन बाय वन चेक करना होता है। सो ये हम क्राइटेरिया स्टडी करेंगे कि कितना होना चाहिए। अभी बेस्ट सेलर रैंक बीएसआर, इसका मतलब वो मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि ये अमेजोन अपनी मर्जी से उसका मैकेनिज्म खुद ही डिसाइड कर रहा होता है। ये जिसका नंबर 1 होता है वो सबसे अच्छा है, नंबर 2 होता है वो थोड़ा कम है। जिस तरह क्लास में पोजीशंस होती हैं ये वो है, ये भी आपको इधर जेएस में नजर आएगा। ये जो रैंक लिखा हुआ है बेसिकली ये बीएसआर होता है। ये 25,000 से नीचे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, कोई खास इसकी बेस के ऊपर हम प्रोडक्ट नहीं छोड़ते। समझ आ रही है? तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता भी जब मैं सारी चीज को स्टडी करके आपको वन बाय वन बताऊंगा ना क्राइटेरिया, तो उस क्राइटेरिया के अंदर हम देखेंगे कि कौन से कॉलम की कितनी वर्थ है। पे प्रोडक्ट रेटिंग वही स्टार्स आगे जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, कि 4.7 जो गया होता है। लिस्टिंग एज मैंने आपको बता दिया है। वेट और सीजनल, सीजनल और ये ट्रेंडी हमें दोनों गूगल ट्रेंड बताएगा। वेट और इधर एक चीज डायमेंशन नहीं लिखी, वेट भी आपको जेएस बताता है, ये वेट लिखा हुआ है देख रहे हैं, और ये डायमेंशन भी आपको जेएस बताता है। सिंपल अभी तक का तो मतलब ये स्नैरियो है यहाँ तक। अब अगर आप लोगों के पास, अगर आप यहाँ तक ही लेक्चर रखना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट सेशन में आके क्राइटेरिया को स्टडी कर सकते हैं। क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ है, समझने वाला है। अगर आप आगे चलना चाहते हैं तो हम अभी नेक्स्ट सेशन करते हैं, नेक्स्ट मतलब लेक्चर लेते हैं और उसमें हम क्राइटेरिया को डिस्कस करके, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अब वो ट्रिकी आप जब तक आपको ये चीजें अगर अच्छी तरह अंडरस्टैंड होगी हैं तो हम उसके ऊपर चलते हैं। अप टू यू, बताएं। जी मैं तो ये कहना चाहूँगा इनफ है कि हम दोबारा जो है ना मतलब नेक्स्ट सेक्शन में जो है इस चीज़ को पढ़ लेंगे। और उसमें ये होगा कि प्रैक्टिकल भी थोड़ा ऐड हो जाएगा, हम्म। क्योंकि तब तक जो है ना टूल शायद अवेलेबल हों। तो ये होगा कि अगर नहीं भी होता तो हम अगले दो जो सेशंस होंगे हमारे, उसके बाद जो नेक्स्ट दो सेशंस होंगे, तो उस तक तो हमारे पास टूल्स अवेलेबल होंगे, तो शायद हम प्रोडक्ट हंटिंग को जो है ना स्टार्ट भी कर ठीक है। सकें, मतलब उस पर ठीक प्रैक्टिकल है। भी अवेल कर सकें आफ्टर 4 जो है ना मतलब ठीक। सेशंस। ठीक है। ठीक तो है। ये होगा वो ज्यादा क्लोजेस्ट टू ना प्रैक्टिकल सेशन के हिसाब से होगा। सेशन के साथ जो है वो नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, ठीक है। होपफुली कि हमारे पास टूल्स अवेलेबल हों उस टाइम तक। ठीक है। एक तो ये भी सही हो गया, दूसरा ये है कि इस लेक्चर को अभी टाइम भी है, अगर किसी को कंफ्यूजन होती है मुझे ग्रुप पर पूछ ले, मुझसे पर्सनल मैसेज करके पूछ ले। और अगर है तो वीकेंड पे या आगे पीछे इस सेशन को बेशक एक दफा फिर से ले ले, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, ताकि ना ये अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। फिर क्राइटेरिया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा ना तो फिर क्राइटेरिया समझने में आसानी होगी। फिर जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मोर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ठीक है। ओके सर। अहमद भाई, जी जी। मैंने ये पूछना था कि कौन सा अमेजोन एज अ सेलर है, वो अमेजोन कैसे डिसाइड करता है कि मैंने ये सेल करना है? उसने अपने मैकेनिज्म में वो डिसाइड किया हुआ है वो। 1 अरब प्रोडक्ट्स अगर है ना तो कम से कम 10 करोड़ में वो खुद ही बैठा। नहीं, वो वो तो मतलब कोई नए उसमें प्रोडक्ट में जाना है, वो उसकी परफॉर्मेंस से डिसाइड करता है। वो परफॉर्मेंस से डिसाइड करता है, वो उनके अपने मैकेनिज्म है ना। देखें वो अपना मैकेनिज्म जो लॉन्चिंग का है ना वो हमें नहीं बताता, किसी को भी नहीं पता, लेकिन मेरा और हर एक्सपर्ट का, या इंशाल्लाह कल को आप भी एक्सपर्ट होंगे, वो बेसिकली देखता है मार्केट को, कि मार्केट की डिमांड क्या है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेजोन के पास इतनी फैक्ट्रीज हैं कि यार वो पूरी पूरी फैक्ट्री लगा लेते हैं चीज की। मैं नहीं आपको वो जी 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 जी, शायद मैं नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब जी जी। नहीं मतलब एक बंदा मतलब बेच रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को देख के वो कर रहा है, तो उसकी तो फिर अफेक्ट होगी ना, मतलब जो पुराना बोझारा बैठा हुआ है पूरी उसकी परफॉर्मेंस के बेस अमेजोन हाँ आ जाता है, देखिए मैं तो वो ये तो उसकी अफेक्ट होगी ना। हाँ उसकी इफेक्ट होगी, डेफिनेटली होगी। देखें अगर या इनके अमेजोन कर लेता होगा कि या इनके साथ कोई पार्टनर
नहीं, यानी वो पार्टनरशिप खुद ही नहीं आता करता है? वो जिस टाइम पे आता है खुद तो ही इफेक्ट तो पड़ता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि एक ना वो अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि वो नहीं कैमरा स्टैंड होता, वो एक कंपनी थी, वो 60 करोड़ रुपीस के मंथली सेल करती थी, पाकिस्तानी 60 करोड़ रुपीस की। और अमेजोन ने जब देखा कि यार ये एक साल से हर हर मंथ इतना रेवेन्यू जनरेट करिए, उन्होंने उसकी पूरी फैक्ट्री लगा दी और उसके कंपटीशन में सेम वही चीज लाकर रख दी और उससे कम पैसों। अब वो compete तो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी 60 करोड़ की पहले होती थी, 40 की अब होनी शुरू होगी। ऐसा तो नहीं होता ना कि जीरो हो जाए, ठीक है। ये उस बैठी बैठी हो गई उसकी परफॉर्मेंस का। हाँ नहीं, यही तो, ये फर्क तो है, ये फर्क होता है, ये हर जगह। और यार देखें, मैं कह रहा हूँ टॉप 10 देखने, लेकिन वो नीचे 500 से कोई 1000, पता नहीं 2000 कंपिटिटर ऑलरेडी आपका बैठा हुआ है यार, तो एक और आ जाएगा अमेजोन के अलावा अगर कोई आता है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो अमेजोन आता है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत जर्क लगता है। वो बहुत ह्यूज नहीं होता, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वो 60 कमा रहा था तो 40 अब भी कमा रहा है, 50 अब भी कमा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसकी एक सही। मार्केट चली जाए। ठीक है, चलें, आखिरी मिनट चल रहा था। रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो बेशक ग्रुप पे मुझसे वॉइस भेज कर कर लें, ठीक है रहीम भाई, बाकी जितने भी लोग हैं, ठीक है। ओके भाई। ठीक। ठीक है, बस यही पूछना था जो आपने मेन जो मतलब कि ये बताए हैं क्राइटेरियाज, और ये जो लेट्स सपोज ब्रांड डोमिनेंसी हो गया और टाइप हो गया, मतलब सेलर टाइप हो गया। बेसिकली हमारे पास ये दो हैं, इन चीज़ों को समझना सबसे पहले तो हम मतलब कि निगलेक्ट कर देंगे अगर इन्हीं में जो है ना कुछ मसला हो जाता है, हाँ, वो इसी में इंशाल्लाह एक्सीड बिलाल कर भाई, देंगे। इंशाल्लाह जब हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे ना, मैं स्टेप बाय स्टेप ठीक है। बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कि ठीक है। कहाँ कौन सा तो वो कितना ये है कि वो इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज जो भी है ना, मतलब कि वो है। एज मतलब पीडीएफ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है ठीक है, ना मैं आगे जब मैं हम मैं प्रैक्टिकल करें बिल्कुल तो हम उसको जो है ना, बिल्कुल 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 मैं शेयर कर दूंगा, शेयर कर वो दूंगा। बहुत जरूरी होंगे। ठीक है, ठीक है।